जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा सदक़ वअदहु व नसर अब्दा अज़्ज़ जुंदहु व हज़मल अहज़ाब वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप ये चाहते हैं कि बड़ी उम्र तक भी आपके दांत सलामत रहें, आपके मसूड़े मजबूत रहें और आपको मसनूई दांत ना लगवाने पड़े, बड़ी उम्र तक आप अपने असली और हकीकी दांतों के साथ ग़ज़ा को चबाएं और खाएं और ज़िंदगी को एंजॉय करें, तो ये एक सिर्फ आप चीज़ इस्तेमाल कर लें। क्योंकि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आज़ा और जवारे अता फरमाए हैं, ये ज़िंदगी में एक ही बार मिले हैं। कोई ऐसा स्पेयर पार्ट दुनिया में ना मिलता है, ना बिकता है, ना बनता है जो इंसान के जिस्म का हिस्सा बने। ये अल्लाह ने जो हमें चीज़ दी है, जो हमें आज़ा दिए हैं, जो अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी है, सेहत दी है, जिस्म दिया है, रूह है, सारी ये अल्लाह की नेमतें हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दुनिया के अंदर इन नेमतों से फ़ायदा उठाने के लिए अल्लाह ने भेजा है और इन नेमतों को, इन सलाहियतों को अपनी दीन के ऊपर लगाने के लिए अल्लाह ने हमें भेजा है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने इंसानों और जिन्नों को पैदा किया है अपनी इबादत के लिए। अल्लाह हमारी इबादत का मुहताज नहीं है, लेकिन अल्लाह ने हमें पैदा ही इबादत के लिए किया है। और इंसान को इंसान की ग़ुलामी से निकाल के रब की ग़ुलामी में लेके आने के लिए अल्लाह ने ये अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को दुनिया के अंदर मबूस फरमाया। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि आखिरी नबी हैं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नया नबी और रसूल दुनिया में नहीं आएगा। सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा क़यामत से पहले, वो भी साबिक़ा अम्बिया में से हैं। उनको भी नबूवत और रिसालत दोबारा नहीं मिलेगी, ना वो नबी और रसूल बन के आएंगे, बल्कि वो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मती बन के आएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन को दुनिया में नाफिज करेंगे। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत की बरकत से अल्लाह ने ये इंसान को ये शर्फ़ और एज़ाज़ दिया है, और उलमाए किराम को और हर कलमा गो मुसलमान को, कि वो ख़ुद भी नेकी पे चले, दूसरों को नेकी की तलकीन करे, ख़ुद बुराई से बचे, दूसरों को बुराई से बचाए। तो ये सारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें सलाहियतें दी हैं, जो हमें जिस्म दिया है, जान दी है, इसकी हिफाजत भी हमारे ज़िम्मे है, इसका भी हमारे ऊपर हक़ है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो जिस्म है वो सही सलामत रहे, आपका मैदा तंदुरुस्त रहे, तो अपने दांतों को साफ़ रखें, दांतों की हिफाजत करें। दांतों की हिफाजत के लिए आपको जदीद मेडिकल रिसर्च के मुताबिक मैं ये एक चीज़ बताता हूँ कि सरसों का जो तेल है, सरसों का जो रोगन है, जिसको मस्टर्ड ऑयल भी कहते हैं, रोगन सरसों भी कहते हैं और सरसों का तेल भी कहते हैं, ये हर घर में होता है, आम चीज़ है, दुनिया के हर कोने से आपको मिल जाएगा। ये ना मिले तो जैतून का ले लें, वो ना मिले तो तिलों का, जिसको कुंजत का तेल कहते हैं, वो ले लें। वो भी ना मिले तो आप कोई भी कैनोला ऑयल ले लें, सूरजमुखी, जो भी आपको खालिस बीजों का निकला हुआ तेल मिले वो आप ले सकते हैं, लेकिन सरसों का बहुत बेहतरीन है। रात को सोने से पहले 1 टीस्पून हथेली पे डालें और उंगली पे लगा लगा के मसूड़ों पे अच्छी तरह उसको मलें, ऊपर नीचे अंदर बाहर। उसके बाद आप पानी की कुली करके सो जाएं। ये बेहतरीन है कि जो आपके मसूड़ों की हिफाजत करेगा, आपके गम्स कमज़ोर नहीं होंगे, बीमारी से बचेंगे, कीड़ों से बचेंगे। जब आप रात को सोने से पहले बुरश या मसवाक या मंजन करके दांतों को साफ़ करें, आखिर में सरसों के तेल को मसूड़ों पे अच्छी तरह मल के कुली करके आप मुंह को साफ़ करके सो जाएं। इससे इतना आपको फ़ायदा होगा कि आप बड़ी उम्र तक आपके दांत इंशाअल्लाह अज़ीज़ सलामत रहेंगे। हमें आप दुआएं देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला अजला मुस्तमिरा अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।